सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वुक एंड क्रिएशन। मैं उस सारी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताऊंगा जिनका हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट में मेनली। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हाउ टू गेटिंग स्टार्ट विथ आर्डिनो और इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट इज़ द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ ही साथ वो इलेक्ट्रॉनिक्स काम कैसे करती है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ब्रेडबोर्ड सबसे पहला जो वाइट जो सबसे फैसिनेटिंग भी लगता है दैट इज़ ब्रेडबोर्ड कुछ इस तरह का दिखता है। तो ब्रेडबोर्ड इज अ कंस्ट्रक्शन बेस फॉर ऑल इलेक्ट्रॉनिक प्रोटोटाइपिंग। मेनली कहने का ये मतलब है कि अगर आपको कभी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाना है और आप उनमें सोल्डर नहीं करना चाहते हैं तो आपको कनेक्शन देने के लिए जो आपका बेस होगा वो हमेशा ब्रेडबोर्ड ही होगा। मेनली इसका ओरिजिनल वर्ड कि इसको ब्रेडबोर्ड क्यों कहते हैं, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि यार ये ब्रेडबोर्ड क्यों बोलते हैं इसको, ये तो मेनली कनेक्शन बोर्ड है। तो इसके पीछे एक स्टोरी है। पहले क्या होता था कि ब्रेडबोर्ड नहीं होते थे, तो पहले लोग आपस में कई वायर्स को एक दूसरे के साथ, जैसे हम लोग घरों में बचपन में लच्छी वगैरह बना करके यूज कर लेते थे वैसे यूज होता था। पर उसमें क्या होता था कि अक्सर कंपोनेंट हिल जाते थे, कंपोनेंट के लीड्स टूट जाते थे, या तो दूसरा तरीका था कि उन्हें परमानेंटली सोल्डरिंग आयरन से सोल्डर कर दो। लेकिन उसमें भी दिक्कत क्या थी, सोल्डर करने के बाद में कई कंपोनेंट होते थे जो एक बार ख़राब हो जाते थे, उन्हें ईजिली मॉडिफिकेशन नहीं हो पाता था। तो एक इंजीनियर ने एक ब्रेडबोर्ड को लिया जिसमें ब्रेड और रोटी वगैरह काटी जाती थी, उसमें वेरियस होल्स किए और पीछे कॉपर की प्लेट्स लगा करके स्टैक कर दिया। और उसके बाद उसने कहा दिस इज़ NSCB, नॉन सोल्डरेबल सर्किट बोर्ड। उसके बाद उसको जब उन्होंने यूज किया तो वो काफ़ी एफिशिएंट लगा और वो धीरे धीरे करके कम्युनिटी को रीच करने लगा। एक बार की बात है जब एक बहुत बड़े इंजीनियर हुआ करते थे, उन्होंने शुरुआत करी बनाने की अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को। और उस टाइम पे हुआ क्या कि उनका जो असिस्टेंट था उसने ला करके यही 2 ब्रेड बोर्ड उनके सामने रख दिए। तो उन्होंने कहा तुम मुझे ये ब्रेड बोर्ड्स क्यों दे रहे हो, इनका मैं क्या करूँगा। तो उन्होंने कहा सर दिस इज़ नॉट ब्रेड बोर्ड, दिस इज़ NSCBs। तो उन्होंने कहा ओह सॉरी, ये NSCBs हैं, लेकिन NSCB से ज़्यादा बेटर रहेगा कि अगर इन्हें ब्रेड बोर्ड बोला जाए, बिकॉज आफ्टर ऑल दीज ऑल आर ब्रेड बोर्ड्स। वहाँ से ब्रेड बोर्ड नाम सबको बहुत पसंद आया और आज भी दुनिया में इसको ब्रेड बोर्ड ही कहते हैं। लेकिन एक्चुअली स्टार्टिंग में इसका नाम NSCB था और ये बना ब्रेड बोर्ड से था। जो ब्रेड काटने के लिए एक लकड़ी का बोर्ड होता है, लकड़ी की तख्ती होती है, घरों में भी सब्जी काटने के लिए तख्ती होती है, वैसी तख्ती का बना हुआ था। तो मेनली ब्रेड बोर्ड वर्क कैसे करता है और मेनली ब्रेड बोर्ड का पर्पस क्या है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट स्लाइड में अच्छे से डिफ़ाइन कर ही दिया तो आप समझ ही गए होंगे। फिर भी मैं बता देता हूँ कि ब्रेड बोर्ड का मेन पर्पस है कि कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें लंबे लंबे वायर्स पीछे निकले होते हैं जिन्हें हम लीड्स कहते हैं। उनको वायर से लच्छी के थ्रू कनेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है और सोल्डरिंग करने के दौरान अक्सर उनके टर्मिनल टूट जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे उनको बार बार हम लोग ना तो सोल्डर कर सकते हैं और ना ही बार बार वायर्स के थ्रू डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे टाइम पे हमारा ब्रेडबोर्ड काम आता है। मेनली हम लोग ब्रेडबोर्ड में जो बहुत सारे होल्स होते हैं, जो छेद होते हैं, उनमें उनको फिक्स कर देते हैं और जंपर्स के थ्रू उनमें सिग्नल दे देते हैं और अपना सर्किट कनेक्ट कर लेते हैं। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज ब्रेडबोर्ड और यही था हमारा पर्पस। सो नाउ अब देख लेते हैं वर्किंग थ्रू ब्रेडबोर्ड, मतलब ब्रेडबोर्ड के थ्रू हम लोग वर्क कैसे करेंगे। तो मेनली ब्रेडबोर्ड को डिजाइन किया जाता है, जो इसके होल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स विथ लीड्स, जैसा मैंने अभी आपको बताया, डिजाइन करे जाते हैं कि उसके अंदर इंसर्ट हों और विदाउट सोल्डरिंग उनसे PCB की तरह ही काम लिया जा सके और तुरंत अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को टेस्ट किया जा सके विद इन 15 मिनट्स। अब देख लेते हैं ब्रेडबोर्ड में कनेक्शन की बात हो रही है तो आखिर जो हमारा एक ट्रेडिशनल ब्रेडबोर्ड होता है उसमें कनेक्शन कैसे होते हैं। तो उसके लिए आपको ब्रेडबोर्ड को घुमाना पड़ेगा। अब अगर आप अपने ब्रेडबोर्ड को घुमाएंगे तो पीछे आपको ब्रेडबोर्ड के कुछ ऐसा दिखेगा। आमतौर पे फोम टेप लगा होता है, अगर आप उस टेप को निकाल देंगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप टेप मत निकालिएगा क्योंकि अक्सर ब्रेडबोर्ड ख़राब हो जाता है टेप निकालने से। सो दिस इज द कनेक्शन ऑफ ब्रेडबोर्ड। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बीच में ऊपर अगर आप देखें तो ABCDEFGHIJ
ये ABCDE तक 5 GHIJ के 5 ये पूरा 2 कॉलम होते हैं और साइड में 2 कॉलम होते हैं जहाँ प्लस माइनस बना हुआ है। तो A to E तक के हर एक रो के A to E तक के होल्स आपस में शॉर्ट होते हैं, मतलब आपस में कनेक्टेड होते हैं। लेकिन बचे हुए कॉलम के कोई भी रो एक दूसरे से शॉर्टेड नहीं होती है। सिमिलरली F to J तक सारे होल्स शॉर्टेड होते हैं, लेकिन एक रो दूसरी रो से सेपरेटेड होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी एक रो के अंदर एक टर्मिनल को डालेंगे और दूसरी रो के अंदर दूसरे टर्मिनल को डालेंगे तो उस रो के लगे हुए सारे होल्स, अगर मान लीजिए आपने ए में एक एलईडी को फिट किया ए के 1 पे और ए के 2 में आपने एलईडी के दूसरे टर्मिनल को फिक्स किया, तो ए से लेके ई तक के उसके रो के सारे एलिमेंट्स में एलईडी कनेक्ट हो गई। तो अगर आपको एक ही नोड में 4 या 5 कनेक्शन करने हैं तो भी आप ब्रेडबोर्ड के थ्रू से कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग कंपोनेंट रेल बोलते हैं, क्योंकि मेनली हम लोग यहाँ कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं और एट द एंड जब हमें सर्किट में पूरे में पावर देनी होती है तो हम लोग उसके लिए साइड वाले जो 2 कॉलम्स हैं प्लस माइनस जिनमें बनाए, उसमें प्लस में हम लोग VCC और माइनस में ग्राउंड रिटर्न देते हैं। दैट्स वाई इनको पावर रेल्स बोलते हैं और इनका मेनली इस्तेमाल केवल पावर सप्लाई देने के लिए होता है। जैसे हर कनेक्शन को हमें 5 वोल्ट की सप्लाई देनी है तो सारे कनेक्शन के VCC को हम लोग उठा करके पावर रेल में ले लेंगे और सबके ग्राउंड को उठा करके हम लोग माइनस पे ले लेंगे और प्लस और माइनस डायरेक्टली वहाँ से सीधे 5 वोल्ट दे देंगे और हमारे सारे कंपोनेंट एक साथ वर्क करने लग जाएंगे। हमें किसी अलग से सप्लाई हर कंपोनेंट को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो हो गया ब्रेडबोर्ड के कनेक्शन। अब इसके बाद कनेक्शन देंगे कैसे, उसमें आता है जंपर वायर। तो जंपर वायर 3 तरह के होते हैं। पहला फीमेल टू फीमेल, द सेकंड वन इज मेल टू फीमेल एंड थर्ड वन इज मेल टू मेल। अब इन्हें इस तरह से क्यों नाम लिया गया? तो एक फीमेल टू फीमेल वायर में कनेक्शन की लीड बाहर की तरफ ना होकर अंदर की तरफ होती है, बिकॉज इट इज़ मेड टू टेक कनेक्शंस। सेकंड नंबर पे आता है जो मेल टू फीमेल, इसमें आगे की तरफ एक लीड के एक एंड पे आगे की तरफ वायर निकला होता है और एक एंड पे इंसर्शन होल होता है, जिसके थ्रू अगर आपको कभी जंपर लंबा करना है या कोई कंपोनेंट है जो ब्रेडबोर्ड में फिक्स आप नहीं करना चाहते हैं और फिर भी आप चाहते हैं कि आर्डिनो से कनेक्ट हो जाए, तो ऐसे टाइम पे हम लोग अक्सर सेंसर की सिग्नल पिन में फीमेल साइड इसका कनेक्ट कर देते हैं और मेल साइड आर्डिनो के पिन जहाँ पे भी हमें देना है वहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हो गए जंपर वायर्स। और मेल टू मेल में दोनों तरफ कनेक्शन पिन्स होती हैं, जिसका मेनली यूज ब्रेडबोर्ड के अंदर सर्किट बनाने के लिए किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज जंपर वायर। जंपर वायर होता क्या है? तो जंपर वायर मेनली सिंपली वायर्स होते हैं जिनके एंड में वेरियस टाइप ऑफ कनेक्टर पिन्स होती हैं जो उन्हें अलाउ करती हैं एक दूसरे से कनेक्ट या डिसकनेक्ट करने के लिए विदाउट सोल्डरिंग करे बिना ही उनको आपस में आप कनेक्ट कर सकते हैं। वो तो आम तार को भी आप मन में सोच रहे होंगे कि लच्छी बना करके हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बार लच्छी बनने के बाद उस तार को वापस सीधा करना पॉसिबल नहीं होता है और लच्छी करे हुए तार को आप ब्रेडबोर्ड में इंसर्ट नहीं कर सकते हो। तो मेनली इनका यूज ब्रेडबोर्ड्स के साथ किया जाता है और कई बार इसका यूज हम लोग विदाउट ब्रेडबोर्ड भी करते हैं। आपको 90% प्रोजेक्ट्स में LED का यूज करना होगा। तो LED क्या होता है? LED रिफर्स टू लाइट एमिटिंग डायोड। जैसा मैंने ऑलरेडी आपको नाम से ही समझ में आया होगा कि इट इज़ अ डायोड दैट एमिट्स लाइट। मेनली लाइट एमिटिंग डायोड एक सेमीकंडक्टर लाइट सोर्स होता है या सेमीकंडक्टर डायोड होता है, जिसको जब हम पावर सप्लाईज के टर्मिनल्स के थ्रू देते हैं, एक ऐसा डायोड जो फॉरवर्ड बायस होने पर अपने एनर्जी को फोटोन के फॉर्म में रिलीज़ करता है या लाइट को एमिट करता है, इसे हम लोग LED कहते हैं। LED मार्केट में बहुत सारे शेप, साइज और कलर्स में मिलते हैं और मेनली हम लोग प्रोजेक्ट्स में भी बहुत वेरियस शेप, साइज और वेरियस टाइप्स ऑफ LEDs का यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक सबसे बेसिक कन्फ्यूजन कि LED में पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है और निगेटिव टर्मिनल कौन सा है, उसके लिए आपको सिंपल LED को किसी लाइट सोर्स की तरफ आप ऊपर करके देखिए तो आपको दिख जाएगा। उसमें जो पतला वाला टर्मिनल होता है दैट इज एनोड और पॉजिटिव,
और जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है दैट इज कैथोड और निगेटिव। नाउ बेसिक सेंसर्स जिनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ये हैं वेरियस सेंसर्स। इसके अलावा बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, पर IoT बेसिक कोर्स के दौरान आपको इन सारे सेंसर्स के बारे में बताया जाएगा, सिखाया जाएगा और इन पर एक प्रोजेक्ट भी बनाना सिखाया जाएगा। सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके अलावा और भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज होते हैं, लेकिन जो भी यूज होंगे उनके बारे में मैं आपको प्रोजेक्ट के दौरान ही बता दूंगा। पर मेनली आपको ये कंपोनेंट्स के बारे में जानना ज़रूरी था। सो डोंट स्किप दिस वीडियो। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड को इस तरीके के कंपोनेंट्स को बारे में जानकारी नहीं है या डाउट है तो उसे भी IoT बेसिक कोर्स में ज्वाइन कराएं। और अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है सो ज्वाइन इमीडिएटली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि इस तरीके के थ्योरेटिकल नॉलेज साथ ही साथ प्रैक्टिकल नॉलेज आपको एक साथ केवल वोकेन क्रिएशन पे ही मिलेगी। सो बी रेडी, मीट यू एट नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून टू वोकेन क्रिएशन, स्टे ट्यून टू IoT बेसिक कोर्स।